वेलकम टू चार्टर्ड ब्लॉग। ये है आइशर प्रो 6055 XP। यहाँ पे ब्रांडिंग आप देख पा रहे हैं। ये अभी नई गाड़ी लॉन्च हुई है। सामने से देखने में आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि गाड़ी नई लॉन्च हुई है, लेकिन फिर भी ये गाड़ी जो है नई है। क्यों? क्योंकि पहले जो गाड़ी आती थी वो सिर्फ आती थी प्रो 6055। इसमें आगे XP ऐड हो गया है। XP का मतलब नॉन स्टॉप सीरीज़, ऐसा आइशर की टर्मिनोलॉजी है। और इसमें नया क्या हुआ है, पहले जो गाड़ी आती थी वो आपको 260 HP की पावर और 1100 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती थी। ये गाड़ी अब आपको यहाँ पर आपको एक नई ब्रांडिंग करके दी गई है। ये गाड़ी आपको 300 HP की पावर और 1200 न्यूटन मीटर का टॉर्क देगी अपने उसी 7.2 लीटर के VEDX 8 इंजन के साथ में, जो वोल्वो और आइशर ने जॉइंटली डेवलप किया है, इसलिए इसको वोल्वो का इंजन भी कहा जाता है। ये आपको यहाँ पर 6 व्हील वाला जो है हॉर्स देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको 55 टन का ग्रॉस व्हीकल वेट मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पीछे जो है एयर सस्पेंशन वाली ट्रॉली लगानी पड़ेगी 3 XL की। इसके अंदर एक मॉडल और आता है जिसके अंदर आपको 10 टायर वाला हॉर्स मिलता है, तो वहाँ पर आपको जो 55 टन का वेट है वो आपको नॉर्मल ट्रॉली के साथ ही मिल जाने वाला है। तो चलिए इस गाड़ी की डिटेल में बात करते हैं अपन। इस गाड़ी की कीमत जो है वो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 36-37 लाख रुपए के आसपास रहने वाली है। और बाकी आप जो है डीलर से डिस्काउंट या अगर मैन्युफैक्चरिंग जैसे भी दिसंबर खत्म हुआ ही है तो अगर कोई पिछले लॉट की गाड़ी आपको मिल जाती है, वैसे XP वाली तो नहीं मिलेगी, नॉर्मल वाली गाड़ी आप ले सकते हैं, तो उसकी रेट थोड़ी वेरी कर सकती है। फ्रंट से लुक की शुरुआत करते हैं तो फ्रंट लुक कुछ इस तरीके का आता है इसका। यहाँ पर आपको वही सेम आइशर का लुक देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको नीचे जो है यहाँ पर ट्विन बैरल हेडलैम्प देखने को मिल जाएंगे। ये इसके ट्विन बैरल हेडलैम्प है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपर और डिपर दोनों अलग अलग चैम्बर हैं। उसके साथ में आपको इंडिकेटर है। नीचे एक फॉग लैम्प की पोजीशन है ब्लैंक। इतनी महंगी गाड़ी में एक फॉग लैम्प लगा देती कंपनी तो अच्छा होता। और यहाँ पर एक पोजीशन मार्कर लैंप की देखने को मिल जाएगी। बम्पर है इसका, ये आपको मेटेलिक देखने को मिलेगा। उसके नीचे आपको अंडर रन प्रोटेक्शन डिवाइस भी देखने को मिल जाएगी ब्लैक कलर में, और आगे एक टो हुक भी देखने को मिल जाएगा आपको। उसके बाद में यहाँ पर बात करें तो ये एक सेपरेट पीस है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये बम्पर जो है आपका ये यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा और फिर ऊपर जो है ये आपको एक सेपरेट पीस देखने को मिलेगा। ये पूरा एक और एक्स्ट्रा यहाँ पर, क्योंकि गाड़ी की हाइट ज़्यादा है तो उसको कवर करने के लिए यहाँ पर एक आपको सेपरेट पीस लगा के दिया गया है। बम्पर के बाद अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको फुट स्टेप इनबिल्ट ही देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर एक एब्रेसिव मटेरियल का पैड है, तो आप उस पर पैर रख के और विंडस्क्रीन साफ़ कर सकते हैं। विंडस्क्रीन की बात चल रही है तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये यहाँ पर इसका ग्रैब हैंडल है। इसको पकड़ के आप खड़े होंगे और यहीं पर आपको वॉशर के नोजल देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर से पानी स्प्रे होता है। यहाँ पर आप थोड़ा पानी भी देख पा रहे होंगे अभी। ये जो ग्रिल है ये आगे से ओपन हो जाती है, तो आप छोटे मोटे चेकअप जो है वो यहाँ से कर सकते हैं इसकी मदद से, इसको ओपन करने के बाद में। उसके बाद में यहाँ पर जो है ये नॉन AC वाला वेरिएंट है, तो नॉन AC वाले वेरिएंट के अंदर आपको यहाँ पर जो है जो AC की कंडेंसर कॉइल है वो देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको सिर्फ एक रेडिएटर और एक इंटरकूलर ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ये देख लीजिए, नीचे वाला रेडिएटर, आगे वाला इंटरकूलर है। वहाँ से इसका ड्रेन पाइप है, वो येलो कलर की मार्किंग से छोटा सा है, वहाँ से आप इसका कूलेंट जो है वो ड्रेन करेंगे। यहाँ पर ये इंटरकूलर है और वहाँ पीछे की तरफ आप देख पा रहे होंगे वो बड़ा वाला रेडिएटर है, कुछ इस तरीके से। बाकी ये 4 पॉइंट सस्पेंडेड कैबिन है, तो यहाँ पर आपको इसके कैबिन के सस्पेंशन पॉइंट्स यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये कैबिन के सस्पेंशन पॉइंट एक यहाँ पर है और उसके बाद एक सस्पेंशन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा और 2 पीछे है। तो फुल्ली सस्पेंडेड कैबिन है, तो ड्राइवर के लिए काफ़ी कंफर्टेबल राइड इसके अंदर रहने वाली है। ऊपर यहाँ पर आप बात करें तो 3 विंडस्क्रीन वाइपर देते हैं। ये आइशर का एक यूनिक आइडिया है। यहाँ पर आपको 1 वाइपर, 2 वाइपर और 3 वाइपर, तीनों छोटे साइज़ के वाइपर हैं, पूरी विंडस्क्रीन कवर करते हैं। लेकिन एक बड़ा वाइपर क्या होता है कि उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है और वो उसमें उतनी इफेक्टिवनेस भी नहीं आ पाती है, क्योंकि टाइम के साथ में उसका रबड़ क्रैक हो जाता है और इतने लंबे एरिया को वो साफ़ भी नहीं कर पाता है। तो ये थोड़ी एक अलग चीज़ करी है आइशर ने। ऊपर आपको यहाँ पर मार्कर लैंप की पोजीशन देखने को मिल जाएगी। एक मार्कर लैंप यहाँ पर है और एक आपको उस तरफ देखने को मिलेगा वहाँ पर। उसके बाद मिरर्स की बात कर लेते हैं। मिरर्स कुछ इस तरह से हैं। इसके अंदर बड़े वाइड एंगल मिरर देखने को मिल जाएंगे। इस तरफ आपको 2 मिरर देखने को मिलेंगे, एक नॉर्मल एक वाइड एंगल, और पैसेंजर साइड में आपको टोटल 4 मिरर देखने को मिल जाएंगे। एक आपका प्रॉक्सिमिटी मिरर है जो आपको आगे अगर कोई खड़ा है या कोई सामान है तो उसकी पोजीशन बताएगा। 2 नॉर्मल मिरर्स हैं और एक आपको, क्योंकि इस साइड में गाड़ी काटते टाइम पे अगर घाट वगैरह में गाड़ी चल रही है तो टायर नीचे ना उतर जाए, उसके लिए एक आपको प्रॉक्सिमिटी मिरर यहाँ भी देखने को मिलेगा। 300 की नई ब्रांडिंग 300 हॉर्स पावर के लिए यहाँ पर मिल जाएगी। इंडिकेटर और रिफ्लेक्टर टेप आपको इस तरफ बढ़िया से लगा के दिए गए हैं। एक फुट स्टेप इसका जो है वो अंडर रन डिवाइस के साथ इंटीग्रेटेड है। दूसरा यहाँ पे बॉडी का पार्ट है और तीसरा ये है, और चौथे स्टेप के अंदर आप गाड़ी के अंदर चढ़ पाएंगे। चलिए अब उधर से आपको और डिटेल में बता देता हूँ। फ्रंट से यहाँ पर आइशर का लोगो और ब्रांडिंग है, UTEC 6 की ब्रांडिंग है, और इसके अंदर आपको टेलीमेटिक्स भी इनेबल्ड मिलता है 3 साल के लिए कंपनी की तरफ से। यहाँ पर लाइव की ब्रांडिंग आप देख पा रहे हैं। ये BS6 फेज़ 2 कंप्लायंट गाड़ी है।
तो आपको किसी भी शहर के अंदर इसको चलाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सारे एमिशन नॉर्म्स को ये फॉलो करती है। इसके अंदर आपको 295/90R 20 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप इसका साइज़ देख सकते हैं। इसके अंदर आपको और साइजेस भी मिलते हैं, 11/20 भी मिलता है, 10/20 भी मिलता है, और ट्यूबलेस टायर का ऑप्शन भी इसके अंदर आता है, जो 295/80R 22.5 वाला साइज़ आता है। उसके बाद यहाँ पर इसका, क्योंकि व्हील बेस काफ़ी कम है इस गाड़ी का, 6 व्हीलर ही है ये, तो इसके अंदर आपको यहाँ पर जो है बॉक्स टाइप का ही आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा। और इसके सब यहाँ पर आपको स्टिकर्स भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर ही पूरा जो है डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर हो गया आपका, DOC MOC, जितने भी सारे ऑप्शंस होते हैं वो सब इसी के अंदर इनबिल्ट आपको मिलते हैं। और इसका जो एग्जॉस्ट आउटलेट है वो वहाँ पीछे की तरफ है अंदर, तो बाहर की तरफ भी अगर कोई गाड़ी खड़ी होगी तो उसको भी ज़्यादा यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी ट्रैफिक के अंदर। उसके बाद पीछे यहाँ पर इसका बड़ा सा ये एयर इनटेक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और वहाँ से एयर जो है इंजन के अंदर जाती है। थोड़ी गाड़ी अभी गंदी है, चल के आई थी, इसके लिए आप उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर इसका 350 लीटर का फ्यूल टैंक है, ये भी टेलीमेटिक्स इनेबल्ड है, पॉलीमर का फ्यूल टैंक है, तो काफ़ी अच्छा ये परफॉर्म करता है और ज़्यादा कोई इसके अंदर शिकायत भी नहीं आती है। और ये यहाँ से लॉक हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील जो है यहाँ देखने को मिलेगा। ये जब आप पीछे ट्रॉली बनाएंगे तो इसको यहाँ से हटा के इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पर आपको ट्रॉली की जो एयर ब्रेक्स है और जो वायरिंग है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वो यहाँ पर सारी लगा के दी गई है। इसको आप ट्रॉली बनवाते टाइम उसमें अटैच कर देंगे, और यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दिया है उन वायरिंग वगैरह को सबको एक्सेस करने के लिए। वहाँ पे आप आराम से बंदा खड़ा होकर अपना काम कर सकता है। केबिन के पीछे के सस्पेंशन पॉइंट्स में दिखा दूँ आपको, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं केबिन के पीछे के सस्पेंशन पॉइंट्स इस जगह पे, और वहाँ पे स्प्रिंग एक आपको देखने को मिल जाएगी। ये केबिन जो है हाइड्रोलिकली लिफ्ट होता है, उसका जो लीवर है वो पैसेंजर साइड में है। यहाँ से एग्जॉस्ट आउटपुट आता है और इस चेम्बर के अंदर चला जाता है। एयर क्लीनर की पोजीशन जो है वो यहाँ बिल्कुल पीछे दी गई है, सीट के नीचे। इसके लिए आपको केबिन को लिफ्ट करना पड़ेगा, तभी आप इस एयर क्लीनर को एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद अपन पीछे चलते हैं तो यहाँ पर ये इसका पीछे का एक्सेल हो गया, सिंगल एक्सेल गाड़ी है ये। यहाँ पर आपको मडगार्ड पूरा लगा के दिया गया है। सिंगल एक्सेल है तो इसके अंदर कोई भी आपको बेल क्रैंक या वैसा बोगी सस्पेंशन जैसा इसके अंदर दिक्कत नहीं है, एक नॉर्मल सस्पेंशन ही इसके अंदर आता है। इसका जो चेसी है वो 300 mm के डेप्थ के साथ आता है, 9 mm इसकी थिकनेस रहने वाली है। डबल नहीं है, लेकिन लाइनर का इस्तेमाल ज़रूर किया गया है जहाँ पे भी आपके बोल्टिंग और रिविटिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पर। ये 2 स्टॉपर्स हैं। इसके अंदर कोई भी आपको पार्किंग सेंसर वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। टेल लाइट ज़रूर आपको इसके अंदर LED में देखने को मिल जाएगी। उसकी वायरिंग यहाँ से आ रही है। पीछे मडगार्ड भी अच्छे से लगा के दिया है। ये है पीछे का डिफरेंशियल। पीछे के डिफरेंशियल में ऑयल फिल करने के लिए उसका लेवल एयर चेक करने के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है, और ड्रेन प्लग जो है वो वहाँ नीचे की तरफ दिया गया है। ये दोनों इसके ब्रेक बूस्टर्स आप यहाँ से देख पा रहे हैं। वायरिंग जो है वो सारी अंदर की तरफ है, और जो सारे बोल्ट्स हैं वो भी आप नट जो हैं वो सब अंदर की तरफ से ही लगा के दिए गए हैं। उसके बाद कुछ इस तरीके से पीछे का सेटअप है। यहाँ पे ग्रीसिंग के जो पॉइंट्स हैं, ग्रीसिंग का खास ध्यान रखना चाहिए इन गाड़ियों के अंदर, क्योंकि अगर ग्रीसिंग नहीं करेंगे मेटल सूखा चलेगा तो जल्दी से टूटने के चांसेस हो सकते हैं, तो इस वजह से। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इसकी 5th व्हील कपलिंग हो गई। 5th व्हील कपलिंग जो होती है ये एक यूनिवर्सल मैकेनिज्म है पीछे से ट्रेलर अटैच करने के लिए। ये RBS कंपनी की है, और यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं जो मेन पिन है वो यहाँ पे इंसर्ट होती है, और यहाँ से इसकी मदद से वो लॉक हो जाती है। यहाँ पर इस जगह पे वो पिन लॉक हो जाती है, उससे आपका ट्रेलर पुल हो जाता है। फिर ये इसके सारे नट बोल्ट जो हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। एक कंप्रेसर टैंक आपको यहाँ अंदर लगा के दिया गया है, छोटा कंप्रेसर टैंक है। इसके बाद बात कर ले तो इसका 50 लीटर्स का एडब्ल्यू टैंक है। इसके अंदर 50 लीटर्स का ही आता है, आइशर में इससे बड़ा नहीं आता। यहाँ पर 2 मेन कंप्रेसर टैंक्स हैं 24 वोल्ट की बैटरीज के लिए। यहाँ पर 2 आपको बैटरी का सेटअप देखने को मिलेगा। और यहाँ पर है इसका ये केबिन का टिल्ट मैकेनिज्म। यहाँ से आप रॉड लगाएंगे यहाँ पर और इसको पंप करेंगे तो आपकी केबिन लिफ्ट हो जाएगी। केबिन को लिफ्ट करने का जो सस्पेंशन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो यहाँ पर लगा हुआ है, ये देख लीजिए। इस हाइड्रोलिक सस्पेंशन की मदद से केबिन जो है वो लिफ्ट होती है। यहाँ पर इसका ये है फ्यूल फिल्टर, और यहाँ पे और वहाँ सामने आप देख पा रहे हैं इसका ऑयल गेज, तो इस तरफ दिया गया है एकदम साइड में। यहाँ पर आपको फ्रंट में सस्पेंशन भी देखने को मिलेगा, लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन, और ये पैराबोलिक जो है इसका लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन विद एंटी रोल बार। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये एक फ्रंट में आपको एंटी रोल बार भी दिया गया है, तो इसकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। और इस तरफ से वही लुक आपका सेम रहने वाला है। एक चीज़ भूल गया था, ये आपको कूलेंट का एक्सपेंशन चैम्बर यहाँ देखने को मिलेगा। पिंक कलर का कूलेंट इसके अंदर यहाँ पर डलता है। पीछे आपको एक ओपनेबल ग्लास विंडो देखने को मिलेगी। ये नॉन AC केबिन है, वो मैं आपको अंदर जाके और डिटेल में बताता हूँ। चलिए अपन इधर से ही अंदर चलते हैं। यहाँ पर एम्बूस्टर प्लस की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। ये डोर पूरा ओपन हो जाता है।
लेकिन कंपनी ने एक अपॉर्चुनिटी यहाँ मिस कर दी। अभी जब ये नई गाड़ी लॉन्च करी थी, नए इंजन के साथ लॉन्च करी थी, अपडेटेड पावर के साथ में, तो इस डोर पैनल को थोड़ा बदला जा सकता था। इसके अंदर कोई भी आपको वाटर बॉटल के लिए स्पेस नहीं मिलती है, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस एक वाटर बॉटल के लिए दे देते तो ड्राइवर के लिए सहूलियत हो जाती। यहाँ पर भी आपको कोई ग्रैब हैंडल नहीं है, ये सिर्फ एक ब्लैंक है। यहाँ पर एक रिसेस होनी चाहिए थी। ग्रैब हैंडल यहाँ ऊपर दिया गया है, इसकी जगह इस रिसेस के अंदर भी ग्रैब हैंडल दे सकते थे। यहाँ पर आपका ये डोर ओपनर है और लॉक अनलॉक का स्विच जो है वो वहाँ ऊपर दिया गया है। विंडो वाइंडर आपका मैनुअली इसके अंदर आने वाला है। किसी भी मॉडल में इसके अंदर आपको पावर विंडो नहीं देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर जो है आपकी वॉशर की बॉटल है, ये थोड़ी सी ऑब्स्ट्रक्ट करती है आने जाने में, लेकिन ठीक है, इसको आप कहीं पे दूसरी जगह प्लेस करवा सकते हैं। इसके अंदर 4-5 लीटर पानी एक बार में आ जाता है। यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा और एक ग्रैब हैंडल यहाँ देखने को मिल जाएगा। उसके ऊपर एक और वहाँ पर है, तो आप इसकी मदद से आसानी से कैबिन के अंदर चढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक फायर एक्सटिंग्विशर लगा के दिया गया है। ये आपकी पैसेंजर वाली सीट है। वैसे जनरली ये सीट गाड़ी लेते ही लोग हटा देते हैं और यहाँ पर एक बेड बनवा लेते हैं। ये कुछ केबिन इसकी इस तरह से रहने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसकी केबिन के अंदर मैं आ गया हूँ। ये सीट है, ये भी आपकी पूरी रिक्लाइन होती है। यहाँ पर आपको सीट बेल्ट भी देखने को मिल जाएगा। ये पीछे इसका स्लीपर बेड है, यहाँ पर एक बंदा आसानी से सो सकता है अगर कोई बेड ना भी बनवाए थोड़ी। और इस तरफ जो है आपको यहाँ पर एक ब्लोअर का वेंट देखने को मिल जाएगा। ये वेंट्स इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं, आपको एक्स्ट्रा आफ्टर मार्केट फ़ैन तो लगाना ही पड़ेगा। 2-3 ब्लोअर यहाँ पर हैं और कोई भी यहाँ पर आपको ग्लोव बॉक्स वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आगे भी डैशबोर्ड में कोई ज़्यादा जगह है नहीं और कुछ इस तरह से ड्राइवर की सीट का लेआउट रहने वाला है। एक बार वाइड एंगल में दिखाता हूँ मैं आपको। ये ड्राइवर की सीट है जो कि एयर सस्पेंशन वाली है, तो आप उसको वेट के अकॉर्डिंग ड्राइवर एडजस्ट करके चला सकता है। यहाँ पर इसका गियर लीवर है, इसके अंदर आपको जो है 9 फॉरवर्ड और एक रिवर्स गियर मिलेगा क्रॉलर के साथ में। टोटल 8 फॉरवर्ड है, एक क्रॉलर है, एक रिवर्स गियर है, टोटल 10 गियर हो जाते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा लॉकेबल ग्लोव बॉक्स टाइप का देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पर ज़रूर, लेकिन वो उतना स्पेशियस नहीं है। जैसे मैं आपको एक बार यहाँ पे लाइट ऑन करके बताता हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पे ग्लोव बॉक्स है और ये बहुत ही छोटा सा है। इसके अंदर ज़्यादा कोई स्टोरेज आपको नहीं मिलती, बस लॉकेबल है, तो थोड़ा बहुत पैसा या कुछ आप अगर चाहें थोड़ी देर के लिए तो वो इसमें यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर कोई भी आपको स्टीरियो सिस्टम वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ ब्लैंक्स है यहाँ पर। तो आप स्टीरियो इसमें आफ्टर मार्केट ही लगवा पाएंगे। इससे छोटी गाड़ियों के अंदर आइशर स्टीरियो देता है, पता नहीं इस गाड़ी में क्यों नहीं थी, ये कंपनी ही बेटर जानती है। उसके बाद मैं बात कर लूँ तो वहाँ पर आप देखेंगे तो एक आपको ब्लोअर का स्विच ज़रूर देखने को मिल जाएगा। ये इस जगह पे ब्लोअर का स्विच है। इसकी फ़ैन की 2 स्पीड है, ऑफ है, 2 स्पीड का फ़ैन है। उसके बाद मैं बटन्स की बात कर लूँ तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको बटन्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर ABS ऑफ करने का बटन है, 24 वोल्ट का सॉकेट है, वो थोड़ा गलत जगह पर है, कंपनी उसको इम्प्रूव नहीं कर रही है अभी भी। वहाँ पर ड्राइवर का पैर लगता है तो वो जो चार्जर लगाता है वो टूट जाता है बार बार। यहाँ पर रीजनरेशन का बटन है, डिफरेंशियल का लॉक करने के लिए बटन है, लेकिन इसमें सिंगल डिफरेंशियल है, उसका मुझे भी आइडिया नहीं कि वो कैसे लॉक अनलॉक होगा। यहाँ पर आपको एक ब्लोअर का वेंट ज़रूर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर वाइपर का कंट्रोल देखने को मिल जाएगा और उस तरफ जो है आपको हेडलैम्प के कंट्रोल और क्रूज़ कंट्रोल का बटन उसी के अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरह से ये देख लीजिए, ये सेट, एक्सेलरेशन प्लस और रेड्यूस। उसके बाद ये मीटर कंसोल है, ये भी मैं आपको ऑन करके बता देता हूँ कि मीटर कंसोल इसका किस तरह से वर्क करता है। ये मैं आ गया यहाँ पर ड्राइवर सीट पर। ड्राइवर सीट सस्पेंडेड है तो आपको बैठते ही आपके वेट के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाती है। अब मैं आपको एक बार चाबियाँ भी दिखा देता हूँ। इसकी बेसिक सी चाबियाँ हैं। यहाँ पर 2 आपकी इग्निशन की कीज़ है, ये 2 एडब्लू के लिए है और ये 2 डीजल टैंक के लिए है। बस टोटल ऐसे ही कीज़ आती है इसके अंदर। तो मैं इग्निशन की को यहाँ पर सिलेंडर में लगा देता हूँ। अब आप देखेंगे ये किस तरह से पूरा मीटर लाइट अप हो जाता है, सारी नीडल फुल स्वाइप करती है और सारी टेलटेल लाइट भी एक बार ऑन होकर फिर ऑफ हो जाती है। अभी इसके अंदर एयर का प्रेशर दिखा रहा है, यहाँ पर टोटल इंजन कितने आवर्स चल चुका है वो दिखा रहा है। डेट टाइम थोड़ा गलत हो रखा है, बैटरी डाउन हो गई होगी शायद बीच में। यहाँ पर स्पीडोमीटर लेफ्ट में, राइट में टैकोमीटर है, एक तरफ फ्यूल आपका टेम्परेचर गेज है, इस तरफ फ्यूल गेज है। और डिस्प्ले के अंदर आपको ऑप्शंस चेक करने के लिए यहाँ से बटन्स प्रेस करने होते हैं। गेजेस देखना है, फ्यूल डाटा देखना है, डिस्प्ले में क्या क्या देखना है, सेट रीसेट व्हीकल मैसेजेस जो भी हैं, ड्राइवर सेटिंग, पासवर्ड मेंटेनेंस, फ्यूल कोचिंग, ये सब आप यहाँ से देख पाएंगे और यहाँ से एस्केप करके आप इससे बाहर आ सकते हैं। यहाँ पर एडब्लू का लेवल भी दिखा रहा है। तो बेसिक ये मीटर है। यहाँ पर आपको एक हॉर्न पैड देखने को मिल जाएगा। 2 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील है आइसर की, ऑलमोस्ट बड़ी गाड़ियों में सब में यही स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है।
तो इसमें भी वही है, कोई भी इसके अंदर नया अपग्रेडेशन आयशर ने नहीं किया है। इसके अंदर भी थोड़ा सा स्कोप ऑफ अपग्रेडेशन वैसे बनता था। उसके बाद नीचे पैडल्स की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे एक्सीलरेटर इलेक्ट्रॉनिक है, ABS ब्रेक्स है, और जो क्लच है आपका वो हाइड्रोलिक टाइप का क्लच आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। स्टीयरिंग जो है वो आपकी टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरीके से एडजस्ट होती है इस लीवर की मदद से। तो ये सारी चीज़ें तो कंप्लीट है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो है क्लच पे पैर अड़ता है, तो यहाँ देख लीजिए, अगर यहाँ पे चार्जर ऐसे आगे निकला होगा और ड्राइवर थोड़ा सा आगे करके सीट बैठेगा तो चार्जर टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, उसके घुटने पे लगने की भी शिकायत आती है। इन चीज़ों को कंपनी को थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए। एक ग्रैब हैंडल यहाँ है, विंडस्क्रीन अच्छी बड़ी है, तो आपको विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है, कोई भी ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पर क्रिएट नहीं होते हैं। एक IRVM है, इसका कुछ ज़्यादा यूज़ होने नहीं वाला है। बाकी लाइट जो है वो आपको हेलोजन में ही देखने को मिलेगी दोनों। अगर इसकी जगह T10 वाले LED बल्ब लगा दिए जाते हैं तो केबिन की एम्बियंस काफ़ी एनहेंस हो जाती। और साथ में यहाँ पर आपको एक ऊपर स्टोरेज है छोटा सा, ये भी ज़्यादा कुछ काम का है नहीं, बहुत थोड़ा सा ही है और ओपन है, तो इसके अंदर आप ज़्यादा सामान रखेंगे तो वो बाहर निकल के गिर सकता है। यहाँ पर आपको एक सनवाइज़र इस तरफ ज़रूर देखने को मिलेगा स्टिकर्स के साथ में। आपको पैसेंजर साइड में कोई भी सनवाइज़र देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कुछ कहानी है। बाकी ऊपर आपको जो है फैब्रिक का पूरा लाइनर देखने को मिल जाएगा, पीछे तक पूरा कंप्लीट फैब्रिक का इंसुलेशन है। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको फैब्रिक पूरा लगा के दिया है, तो साउंड इंसुलेशन और हीट इंसुलेशन अच्छा हो जाता है उसकी वजह से। वहाँ पर सामने भी एक ग्रैब हैंडल पैसेंजर के लिए भी दिया है। बाकी स्पीकर वगैरह का कोई भी इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कोई सिस्टम इसके अंदर आता नहीं है, वो आपको सब बाहर से आफ्टर मार्केट लगाने पड़ेंगे। ये क्वार्टर ग्लास जो है ये ओपनेबल है, ये कुछ इस तरह से यहाँ से ओपन हो जाता है, यहाँ से फ्रेश एयर अंदर आ सकती है। देख लीजिए ओपन हो गया ये, और यहाँ से आप इसको वापस से इसे बंद करके लॉक कर सकते हैं, ये इस तरह से लॉक हो जाता है। तो ये था मेरा रिव्यू आयशर प्रो 3055 XP 6 व्हीलर ट्रेलर का। ये भी नया लॉन्च हुआ है 300 HP में। तो आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको कोई भी गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।